यहाँ मैं बात कर रहा हूं लड़कियों की सुरक्षा की। लेकिन सच्चाई ये है कि लड़कियां जब अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है तो बाहर क्या सुरक्षित होगी। बात जरूर हम करते हैं। बात क्या करते हैं हम? अरे नहीं नहीं, लड़का लड़की बराबर है। मैं पूछना चाहता हूं हम जैसे सभी माँ बापों से कि अगर लड़का लड़की सब बराबर हैं तो जैसे लड़का पूरे दिन सुबह से लेके घूमने निकल जाता है, किसी भी कॉलेज जाता है, किसी दुकान जाता है, किसी मार्केट जाता है, हम लड़कियों को क्यों ऐसे नहीं भेजते? क्यों लड़कियों को कहते हैं ना ना वहां मत जा पढ़ने, वो बहुत दूर है स्कूल? क्या कभी ध्यान दिया? और शाम के वक्त, शाम होने के बाद हम ही जो माँ बाप के रूप में खड़े हैं, हम कहते हैं ना ना तू मत जाइयो, भैया चला जाएगा। क्या कारण है? सोचा कभी? ये हमारी मानसिकता का ही कारण है, हमारे समाज का ही कारण है। इसका मतलब हमारे ही समाज में हमारी ही लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। तो हम उससे डरकर, बिल्कुल उससे डरकर हम अपनी लड़कियों को बाहर जाने देना नहीं चाहते। और फिर क्या होता है? अभी जो लक्ष्मी ने कहा कि फिर जब ऐसी लड़कियों को छूट मिलती है फिर वो इतना तेज दौड़ती हैं तो कई लड़कियां तो घर से भाग जाती हैं अपने माँ बाप की इज्जत दांव पर लगाकर। और कई लड़कियां फिर उनका शिकार हो जाती हैं जो समाज में भेड़िए बैठे हैं आपका केवल फायदा उठाने के लिए। और यकीन मानिए कोई प्यार व्यार नहीं होता, वो केवल शारीरिक शोषण होता है। और आपका शोषण करके वो आपको या तो यूं ही छोड़ देंगे, और यूं इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि आपको यूं ही छोड़ दिया तो आप आकर घर बताओगी, समाज को बताओगी, पुलिस को बताओगी और उन पर कार्रवाई होगी। तो इससे अच्छा उनको अच्छा लगता है कि इसको मार दो और फिर उनको 36 टुकड़े करके बोरे में पैक करके फेंक दो। ये होता है, केवल यूज होता है, केवल यूज, और कुछ नहीं होता। लेकिन ये बात हमको समझनी पड़ेगी, ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि ये जागरूकता हमें लानी पड़ेगी। अब लाएगा कौन? हम सब कहते तो हैं, लाएगा कौन? बुरा मत मानना, आप में से भी हो सकता है कई लोग बस खाली सुनकर चले जाएं। और हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये काम करो, क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं, लड़कियों में जागरूकता ला रहे हैं, हम ऐसे अभियान चला रहे हैं, हम गली गली भी जाते हैं, हम मोहल्ले मोहल्ले जाते हैं, हम स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं और ये जागरूक कर रहे हैं लड़कियों को। लेकिन क्या आप सब लोग मेरे साथ इस बात का बीड़ा उठाते हो? अगर हाँ तो इस बात को करके दिखाना, यहाँ से केवल सुन के न चले जाना। क्या करना? हमें उनमें ये जागरूकता लानी है कि बच्चियों जागो और कम से कम अपने लायक मजबूत बनो, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में ले लो। मतलब मैं आपको एक और बात बड़े विश्वास के साथ बता देना चाहता हूं। मैं खुद वर्दी वाला हूं, इसलिए आपको एक कानून बता देता हूं। सेल्फ डिफेंस मर्डर इज नॉट अ मर्डर। आत्मरक्षा के लिए अगर आप किसी को जान से भी मार देते हो तो वो खून नहीं है, वो जुर्म नहीं है, वो आपने अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी को मार दिया। और सोचो ना, अपनी इज्जत को बचाने के लिए सोचो, इज्जत से जीना अच्छा है या मर जाना? मर जाना बेहतर है, बेइज्जती से जीने से बढ़िया इज्जत से जीना चाहिए। और इज्जत से जीने के लिए आत्मरक्षा आपको आनी चाहिए। क्या आप सबको आत्मरक्षा आती है? क्या आप पर कोई हमला कर दे तो आप अपने आप को बचा पाओगे? तो बुरा मत मानना, अगर आप खुद ही नहीं बचा पाओगे तो बाहर वालों को जाके क्या समझाओगे? तो क्या करना, यहाँ पर इस एनजीओ पर हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं दोस्तों, जो सभी महिलाओं और सभी बच्चियों के लिए आवश्यक है। मैं पुरुषों की बात नहीं कह रहा, ये घरेलू महिला है, ये एक छोटी बच्ची है। सोचो, इनको भी तो वो भेड़िए कहीं मिल सकते हैं रास्ते में, हो सकता है गली मोहल्ले में मिल जाएं। आप पर कोई हमला कर दे और आपको अपनी आत्मरक्षा करनी नहीं आती तो आप यकीन मानना आप दबोचे जाओगे उनके हाथ। आपको पीट दिया जाएगा या आपको उठा लिया जाएगा, किडनैप कर लिया जाएगा, आपका शोषण किया जाएगा और छोड़ दिया जाएगा समाज में भटकने के लिए। और फिर क्या होता है? फिर आपने सुना भी होगा, फिर वो लड़कियां आकर या तो उनके घर वाले उनको मार डालते हैं जबकि गलती लड़की की नहीं थी, या फिर वो लड़कियां खुद इस समाज के डर से अपनी आत्महत्या कर लेती हैं। क्या ये सही है?
मेरे हिसाब से इससे गलत कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये इस टॉपिक पर भी आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हम तीसरी बात पर आते हैं, जो मैंने कहा सोशल इन्फ्लुएंसिंग। सोशल मीडिया पर आजकल लड़कियां कम एक्टिव नहीं हैं, बल्कि अगर मैं कड़वा सच कहूं तो लड़कियां ही ज्यादा एक्टिव हैं। उनसे घर के काम नहीं होते, लेकिन वीडियो बना लेंगी। बच्चे नहीं समझते, लेकिन वीडियो ने बनाने का टाइम मिल जाता है। और उन वीडियोस में बना क्या रहे हैं वो, बुरा मत मानना, नंगा नाच दिखा रहे हैं। केवल लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स, फॉलोअर्स पाने के लिए आप अपनी इज्जत परोस रहे हो। ये कहां तक ठीक है? लेकिन एक बात और भी बता दूं, इसमें हम सब भी जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में ऐसे इनिशिएटिव्स लिए ही नहीं जाते, ऐसे जागरूकता अभियान चलाए ही नहीं जाते जो हम यहाँ चला रहे हैं। समाज को जागरूक करने का काम कोई करना ही नहीं चाहता। बातें बना देंगे, अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो जाए तो अभी कमेंट करने आ जाएंगे लोग, लेकिन उनसे अगर पूछा जाए कि जब ये लड़की गलत जा रही थी तब तुम कहाँ थे, कोई नहीं आएगा। इसलिए क्यों नहीं समझाया? तब क्यों नहीं समझाया? इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस एनजीओ के माध्यम से जो हम काम कर रहे हैं उसमें आप सबको योगदान देना है। लड़कियों को, महिलाओं को यह समझाना है कि तुम्हारी असली जगह वो नहीं है, असली जगह तुम्हारी अपनी इज्जत है। सोच कर देखो तो क्या करना, उसके प्रति उनको जागरूक करना है हमें, सब लोगों को, सारी महिलाओं को, सारी लड़कियों को, कि भैया ये फालतू की चीज़ों में ना पड़ो। इस पे ही इन्फ्लुएंस होकर फिर लड़कियां क्या करती हैं, दोस्ती कर बैठती हैं लड़कों से, और ज़्यादातर गलत लड़कों से। क्योंकि यकीन मानना, सही लड़के तो अपनी नौकरियों पे लग रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अब वो अपनी लाइफ में कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं। और लड़कियां भी, जो सही लड़कियां हैं, वो या तो कुछ हुनर सीख रही हैं, या पढ़ाई कर रही हैं, या कुछ अधिकारी बन रही हैं। एक्स्ट्रा लड़कियों के ही पास टाइम है ये सोशल मीडिया का, बुरा मत मानना। तो उनको एक्स्ट्रा लड़के ही मिलेंगे, अच्छे लड़के नहीं मिलेंगे। फालतू की लड़कियां हैं तो फालतू के लड़के मिलेंगे, लेकिन समाज इससे दूषित होता है, समाज में नुकसान होता है। उनको देखकर, आपने सुना होगा खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो समाज में इससे एक ऐसा भाव फैलता है कि पता लगा छोटी छोटी और कम उम्र की लड़कियां भी उन्हीं रास्तों पर चलना शुरू कर देती हैं, और वो खुद गलत रास्ते पर चलते हुए उनको पता ही नहीं चलता कि मैं गलत रास्ते पर जा रही हूँ। और फिर क्या होता है, फिर वो किसी गलत लड़के से दोस्ती करने के बाद, जैसा मैंने पहले कहा, फंसा ली जाती है, फिर उनका शारीरिक शोषण किया जाता है, फिर उनको मार काट कर टुकड़ों में फेंक दिया जाता है, जिससे न केवल समाज में दूषित भावना आती है, बल्कि सोचो औरों को भी ये सबक मिल जाता है कि भैया ऐसा ना करो। उसके बावजूद लड़कियां सुधरने को तैयार नहीं। ये बात मैं खुलेआम कह रहा हूँ, चाहे किसी लड़कियों को भी बुरी लग जाए, क्योंकि आप सब भी लड़कियां हो, आप भी तो जिम्मेदार हो। आप भी तो सोच रही हो कि नहीं, यहाँ से केवल सुनकर बैठेंगे नहीं, हम ये जागरूकता आगे फैलाएंगे। और हम